तो हाँ भाई, स्वागत है थारो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो विजन हब तारानगर में। और जियां कि मैं विकी गोस्वामी थारो स्वागत करूं। और आज हम प्यारो सो टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थाने मैं बेसिक सी नॉलेज बताऊंगा और इनमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चन भी आप सॉल्व करता चलाना धीरे धीरे। ठीक है, और जुड़े रहे थे मेरे साथ। और आज आप एनिमल हस्बेंड्री को कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा अभी मैं थाने बता दूं। केटल एमसीक्यू। केटल यानी क्या होता है? केटल होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको केटल बोलते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं गाय के बारे में। गाय के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पीछे पूछे गए क्वेश्चन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आया है कि निम्नलिखित में से भारवाक नस्ल की गायों का औसत दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है? प्रति ब्यात। प्रति ब्यात जानते हो क्या होता है आप? प्रति ब्यात किसे कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। प्रति ब्यात कहते हैं कि जैसे आज हमारी गाय भी आ गई है, ठीक है, और जब ये गाय वापस से दूसरी बार भी आएगी ना, जिस दिन भी, उसके बीच का जो समय होता है, जो अवधि होती है, उस अवधि को है ना हम प्रति ब्यात बोलते हैं। और जो पर डे दूध देता है उसे प्रति दिन बोलते हैं। तो इसी तरह प्रति ब्यात हो जाए। तो इनमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 1700 से 1900 लीटर प्रति ब्यात। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है 1500 से 2200 लीटर प्रति ब्यात। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने 2000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, तो बताएं कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन सा होगा। तो इसमें हमें कौन सा पूछा है? पहले तो ये देखो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ाई देखो। इस कौन सी होती है? भारवाक नस्ल वे होती है जिनका दूध उत्पादन है ना वो कम होता है, और उनके जो बैल होते हैं, इनके जो मादा पशु होते हैं, उनको बोझ ढोने के लिए ज्यादातर यूज लिया जाता है। इनका दूध कोई ज्यादा नहीं होता, बेसिक सा नॉर्मल होता है। तो इसमें कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? 1700 से 1900 हो सकता है, या 1500 से 2200 हो सकता है, या 500 से 1000 लीटर हो सकता है, या 2000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात हो सकता है। बताओ कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा सी, 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो गया, सी। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कौन सा है? देखो, राठी गाय किसका मिश्रण है? मिश्रण क्या होता है जानते हो आप लोग? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण, मिश्रण का शाब्दिक अर्थ होता है संकरण। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि राठी गाय है वो किसके मिश्रण से बनाई गई है? पहला ऑप्शन हमारे सामने है थारपारकर, साहिवाल और गिर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने थारपारकर, साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारे सामने सिंधी, एचएफ और जर्सी। और अगला ऑप्शन है हमारे पास सिंधी, साहिवाल और थारपारकर। कौन सा हो सकता है बताओ? पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, या फिर चौथा हो सकता है। संकरण समझ गए आप? संकरण मतलब किन्हीं 2 या 3 गायों का आपस में क्रॉस करवा कर जो संतति प्राप्त होती है उसे संकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सी डी ऑप्शन सही होगा, सिंधी, साहिवाल और थारपारकर। ठीक है, इन तीनों से राठी गाय उनको बनाया गया है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है, हर्ड क्या होता है? हर्ड जानते हो क्या होता है? ये पूछ रहा है, हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है भेड़ों का समूह है, बकरी का समूह है, गाय का समूह है, या भैंस का समूह है। किसका समूह है उसे हर्ड कहते हैं। हर्ड कहते कैसे हैं पहले तो वो बताओ। हर्ड कहते हैं किसी भी पशु होता है ना, उनके समूह को बोला जाता है। अब यही पूछ रहा है कि कौन से पशु के समूह को हर्ड कहा जाता है। तो गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी, ये द्विकाजी है, ठीक है, द्विकाजी नस्ल कौन सी है? द्विकाजी क्या होता है जानते हो आप? गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी हो सकती है? वे नस्ल जिनको सिर्फ दूध तथा मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, वो द्विकाजी नस्ल होती है। ठीक है, द्विकाजी नस्ल, तो इसमें ऑप्शन हमें दिया गया है निमारी, अगला दिया है गिर, अगला दिया है जर्सी, अगला दिया है एचएफ। बताओ कौन सा होगा?
कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? स्क्रीन पर देख के बताओ हमें। तो HF हो सकता है क्या? ये तो कौन सी नस्ल है? HF विदेशी नस्ल है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। गिर है, ये भी कट गया। ये भी दुधारू नस्ल है, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, बताओ कौन सा होगा। जर्सी कौन सी नस्ल है? जर्सी भी विदेशी नस्ल है, तो ये भी नहीं होगा। बच गया हमारे पास नीमारी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गाय को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? मतलब जहां पर हम पशु को रखते हैं, गाय जहां पर रखी जाती है, और जैसे कोई बड़ी डेयरी फार्म होती है जिन्हें एक जगह पर रखते हैं, सीधी सी बात यही है। मारवाड़ी में बोला तो गायों को बाड़ो हुआ है, बिन के बोला वो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गाय के रखने के स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है फ्लोक, दूसरा दिया गया है बायर, तीसरा दिया गया है काविंग, चौथा दिया है किडिंग। ऑप्शन भी मजेदार है, बताओ क्या होता है? फ्लोक क्या होता है? फ्लोक यानी झुंड होता है, ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, झुंड, फ्लोक यानी झुंड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कट गया। दूसरा ऑप्शन है बायर। बायर क्या होता है आप कमेंट करके बताओ मेरे को। तीसरा होता है काविंग। काविंग किसे कहते हैं? काविंग कहते हैं गाय में प्रसव की क्रिया। ठीक है, गाय में जो प्रसव की क्रिया उसे काविंग कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास किडिंग। किडिंग क्या होता है? जानते हो किडिंग किसे कहते हैं? किडिंग कहते हैं बकरी है ना, बकरी, बकरी में प्रसव की क्रिया। ठीक है, बकरी में प्रसव की क्रिया हो गई, तो यह भी ऑप्शन कट गया। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी होता है गाय को रखने का स्थान होता है ना, उसे बायर कहते हैं। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन सभी को रखने का जो स्थान होता है उसे बायर कहा जाता है। ठीक है, बायर, बोयर जो भी बोलते हो आप उसे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल है वो अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न है क्या मतलब है? अन्य से भिन्न है, इसका मतलब यह है कि चार ऑप्शन जो हमारे हैं ना, पहला है मेवाती, दूसरा है देवली, तीसरा है थारपारकर, चौथा है साहिवाल। ठीक है, इन चारों नस्ल में से एक नस्ल तो भिन्न है और तीन नस्ल सेम है। मतलब सेम का मतलब क्या होगा? मतलब तीनों, उन तीनों को पालने का उद्देश्य तो एक है और किसी एक का अन्य है, वो उसका अलग है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा होगा? मेवाती होगा, देवली होगा, थारपारकर होगा या साहिवाल होगा? बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, रुको आपको। पहला ऑप्शन है हमारा मेवाती, ठीक है, दूसरा है थारपारकर, तीसरा है साहिवाल। ये तीनों नस्ल है ना, ये तीनों नस्ल दुधारू नस्ल है। ठीक है, दुधारू नस्ल का मतलब क्या होता है? मतलब इनको पालने का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ दूध उत्पादन होता है। और ज्यादा डिटेल में मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी आपके लिए इतना काफी है। हमारा एग्जाम है वो हमारे नजदीक है, तो ज्यादा डिटेल आपके लिए अभी काम की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट है बी, देवली। ये इन तीनों से भिन्न है, ये बारवाक नस्ल है। ठीक है, अगला स्क्रीन पर लेके आते हैं। अगला हमारा है साहिवाल एवं ब्राउन स्विस के संकरण। संकरण वापस आ गए। संकरण आपको बताया था ना क्या होता है। संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? मतलब दो नस्ल दे दी हमारी, एक तो नस्ल साहिवाल, दूसरी है ब्राउन स्विस। ठीक है, दोनों नस्लों को संकरण कराकर जो भी उत्पत्ति इनसे प्राप्त हुई है उस नस्ल का ये नाम पूछ रहा है हमसे। तो कौन सा हो सकता है? ब्राउन स्विस, देवली, छोट औरन और कर्ण स्विस। तीन ऑप्शन आ गए, सॉरी चार ऑप्शन है, तो चारों में ब्राउन स्विस है, ये तो आ गया, तो ये तो गया, कट गया इसमें, ये तो होगा ही नहीं। अब तीन बच गए, देवली बच गया, शॉर्ट हॉर्न बच गया और कर्ण स्विस बच गया। बताओ कौन सा होगा इसमें, कमेंट करो। तो इसमें राइट आंसर होगा कर्ण स्विस। जो साहिवाल है ना, साहिवाल,
साहिवाल प्लस ब्राउन स्विस। ठीक है, ब्राउन स्विस, इन दोनों के जो संकरण से प्राप्त नस्ल है वो है करण स्विस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल एक दूध उत्पादन की नस्ल है। मतलब 4 नस्ल दी गई है और इसमें 3 अलग भिन्न है जिनका उद्देश्य, पालने का उद्देश्य वो अलग है, और एक गाय है जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, तो वो कौन सी है यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है अमृत महल। पहला ऑप्शन है हमारे पास अमृत महल, दूसरा है गिर, तीसरा है निमारी, चौथा है सीरी। बताओ कौन सा होगा इसमें। दूध उत्पादक नस्ल पूछिए, सीधा सा पड़ा है आपके सामने, गिर होगी। बी ऑप्शन आ गया आपके सामने। ठीक है, आपका एग्जाम कब है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का? 18 अप्रैल को है, तो आपको शॉर्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा काम है क्वेश्चन लेके आना आपके सामने। आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ना जो मैं लेके आए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं। गाय में जवान मादा पूछी है, न कि नर पूछा है। ठीक है, 2 होते हैं, एक तो मादा होती है और एक नर होता है। तो जवान मादा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुल, दूसरा है हीफर, तीसरा है काविंग और चौथा है डाउन कवर। बताओ क्या कहते हैं, कमेंट करो मेरे को। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने इसे। इसमें बुल क्या होता है? गाय का जो जवान नर है ना, गाय का जवान नर, इसको बुल कहा जाता है। ठीक है, हीफर क्या कहते हैं? गाय की जवान मादा, गाय की जवान मादा को हीफर कहते हैं। काविंग क्या होता है? काविंग का मतलब होता है गाय में, गाय में प्रसव की क्रिया। देसी भाषा में बोला तो ब्याणे की क्रिया, प्रसव ब्याणन बोला है। ठीक है, डाउन कवर, जो गैबिन गाय होती है ना, गयाबिन गयाबिन गाय जो कुछ टाइम के अंदर बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसको डाउन कवर कहते हैं, गैबिन कहते हैं। अपनी देसी भाषा में बोलते हैं तो ब्यावतार का। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो गया बी, ईफर। गाय की जवान मादा उसे ईफर कहते हैं और जवान नर को है वो बुल कहते हैं। ठीक है, दो अपने चारों क्वेश्चन कवर हो गए। इसमें आप लिख लेना, ये चीजें काम आएगी आपके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ गया, 10वां क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना, इसको अभी लपेट देंगे। देखो, डेंटल पैड किस पशु में उपस्थित होता है? डेंटल पैड कहते हैं किसे, पहले तो ये बताएं आप। डेंटल पैड मैं बताता हूँ आपको। डेंटल पैड का मतलब होता है जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, जो पशु जुगाली करते हैं, मतलब कई पशु थे देखो वो नहीं करे चरना के बाद में वे मुंह में दौड़ दौड़ा जा शायर वे बिन जुगाली करने बोला है। तो जुगाली करे वे ऑप्शन इनमें कौन सा है? देखो, गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, घोड़ा हो गया। इनमें 2 ऑप्शन सेम आ गया, तो इनमें थे काम करो, भैंस ने काट दो। ठीक है, यहाँ पर सुअर लिख दो। अब बताओ कौन सा होगा। थान में डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के अनुसार में थाने सामने दिखण लाग रही। बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मन घोड़ो करेगी जुगाड़ी, बकरी, सुअर, गा, कौन सा करे बताओ। सामने दिखे यार, गा करे, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सुअर कौन करे, ना बकरी करे और ना घोड़ो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साहिवाल गाय है ना, कौन सी पूछी है? साहिवाल। ध्यान से देख लेना, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मतलब ये गाय है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसी गाय कहाँ से निकली है, वो पूछ रहा है ये। ठीक है, तो कहाँ से हुई है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अजमेर है, दूसरा है आनंद गुजरात है, तीसरा है मोंटगोमरी पाकिस्तान है, चौथा है कोटा। आपका ऑप्शन काटना सीखो पहले तो। अजमेर के उत्पत्ति स्थान है कि गायांगमय, दिया तो पा लिया वो, लेकिन गायांगमय देखो, गायांगमय अजमेर को नहीं, तो इन काट दो। कोटा है के, कोटा को नहीं, इन भी काट दो। तीसरा ऑप्शन आ गया अपने पास आनंद गुजरात, और चौथा रह गया अपने मोंटगोमरी पाकिस्तान। ठीक है, तो आनंद गुजरात तो कौन सी गा को उत्पत्ति हुई है, कौन सी गा पाई जाए, तो वो तो थे मैंने कमेंट करके बताओ। और इन ऑप्शन हो गया मोंटगोमरी पाकिस्तान, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आया है कि निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का चितकबरा रंग होता है। ठीक है, इसमें रंग नाम है बीच में, टाइप में लिखा नहीं, रंग होता है। ऑप्शन क्या है हमारा? मेवाती है, राठी है, थारपारकर और साहिवाल है। चितकबरा क्या हुआ है? चितकबरा का मतलब हो जाएगा जो गाय हो शरीर के ऊपर धब्बा सा पाई जाए, धब्बे वाली गाय होगी भी चितकबरा रंग बोलांगा। तो अमन जो ऑप्शन दिए गए मेवाती है, राठी है, थारपारकर और साहिवाल है, अमन कौन सी गाय को विशेषता है? चितकबरा रंग होना कौन सी गाय की विशेषता है? मेवाती की है, थारपार की है, राठी की है और साहिवाल की, कौन सा की है? कमेंट करो, बताओ। मैं तो पानी पियाऊं थे, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ तो बताओ कौन सी है? मेवाती होगी या राठी होगी या थारपारकर होगी या साहिवाल होगी? राठी होगी। ठीक है, इनमें बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कौन सा है देखो, बताओ आपको उत्तर आता है क्या? कि निम्नलिखित में से गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? कौन सी पूछी है हमें? भारवाहक नस्ल। वे नस्लें जिनको बोझ ढोने के काम में लिया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य, इनको पालने का मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो सिर्फ बोझ ढोने के लिए होता है, इनके दूध उत्पादन कोई खास ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो वे भारवाहक नस्ल है। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमृत महल दिया गया है, गिर दिया गया है, कांग्रेस दिया गया है और सिंधी दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नस्ल है जो भारवाहक नस्ल है? तीन नस्ल है, वो कौन सी है उनको भी मेरे को कमेंट करके बताओ, और जो एक कौन सा इसका आंसर है वो मेरे को बताओ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, रुको आपको। गिर, कांकरेज और सिंधी, ये तीनों नस्ल है ना, दुधारू नस्ल है। ठीक है, दुधारू किस्म की नस्ल। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बच गया ए, अमृत महल। इसका राइट आंसर है जो अमृत महल होगा, जो कि भारवाहक नस्ल है। बाकी तीनों नस्लें वो दुधारू किस्म की नस्ल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा है देखो। अगला क्वेश्चन है कि गाय की किस नस्ल के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? मतलब अर्धचंद्राकार हो गया ई टाइप का, ई टाइप का नस्ल, उल्टा चांद हो गया, उल्टो चांद तो कौन नहीं निकले ई टाइप को। बाकी थे मैंने बताओ कौन सा है इसी नस्ल। ऑप्शन पढ़ लो, बताओ अर्धचंद्राकार नस्ल वाली गाय कौन सी है? मन राठी है, गिर है, जर्सी है और सिंधी है, बताओ कौन सी होगी? आवाज था ना, इनमें कौन सा नस्ल होगा बताओ। राठी करूं या जर्सी करूं? दोनों ही को नहीं हुआ, गिर होगी। गिर का मायने ना वो अर्धचंद्राकार सींग पाई जावे। गिर का कान किसा को है, क्या विशेषता है गिर की, और मैंने कमेंट करके बताओ। आप चला अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ब्राउन स्विस, ये विदेशी नस्ल है। गाय की विदेशी नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछ लिया है। गाय की जो विदेशी नस्ल है इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ है? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा है डेनमार्क। इन चारों में से कौन सा होगा बताओ मेरे को कमेंट करके आप। कौन सा करूं, इंग्लैंड करूं क्या, या फिर स्कॉटलैंड होगा, या डेनमार्क होगा, या स्विट्जरलैंड होगा? बताओ कौन सा होगा।
ब्राउन स्विस गाय है ना, इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड, 1 नंबर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डेनमार्क किसका है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है वो मध्य प्रदेश है। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है, चारामू, मालवी, गिर, एचएफ और स्कॉटलैंड, तीन चारा में हमारी कौन सी नस्ल है बिंगो जो उत्पत्ति स्थान है वो एमपी है। तो ऑप्शन कारण सीखो, एचएफ विदेशी नस्ल है तो इंगो तो मध्य प्रदेश को नहीं, ठीक है, स्कॉटलैंड को भी को नहीं, गिर गो और मालवी। अब थारे पास 2 ऑप्शन बचे, अब थारो पढ़ेड़ो जो तो थाने जरूर आओगे, अगर बाकी थाने नहीं पढ़ेड़ो फिर तो समस्या है भाई। बात है गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, पढ़नो भी कौन जाओ, यहाँ तो कौन चाले, पढ़नो तो पड़े वो अपन। तो मैंने गिर गो उत्पत्ति स्थान है वो तो अपन बेरो है कमेंट करके बताओ थाने बेरो है कि बाकी लास्ट में तो मैं बताऊंगा। बाकी में राइट आंसर हो गया मालवी, ए इंगो राइट आंसर हो जाएगा, ए मालवी हो जैसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गाय में मैथुन की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं। मैथुन की प्रक्रिया पूछिए, ठीक है, तो काविंग कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं और किडिंग कहते हैं। चारों ऑप्शन में से क्या होगा बताओ। काविंग क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, काविंग होती है प्रसव की क्रिया, ना कि मैथुन की क्रिया, ठीक है, काविंग तो कट गया। दूसरा बच गया सर्विंग, तीसरा है लैम्बिंग और चौथा है किडिंग। किडिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, बकरी में प्रसव की क्रिया, ठीक है। बकरी में प्रसव की क्रिया। सर्विंग क्या है, लैम्बिंग क्यों है, 2 बच गया बाबा, बताओ कौन सा करोगा। अब था ना इनमें सर्विंग होगी, गाय में प्रसव की क्रिया वो सर्विंग कहलाती है, ठीक है। अब बच गया लैम्बिंग, ओ थे मैंने बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, विदेशी गाय है, विदेशी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल गाय की किस नस्ल में होता है। दुग्ध काल क्या होता है, जानते हो क्या होता है, मतलब गाय के जो गाय ब्याह जाती है ना उसके वापस ब्याने तक जो दूध देती है, मतलब ज्यादा टाइम तक कौन सी गाय दूध देती है ये पूछा है मैं इसमें। पहला ऑप्शन हमारा एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन हो गया जिसकी फुल फॉर्म, दूसरा हो गया आयरशायर हो गया, अगला हो गया जर्सी और फिर है गर्सनी। कौन सा राइट करूं बताओ इसमें। एचएफ का तो दूध बहुत ज्यादा होता है, ना कि दुग्ध काल लंबा होता है, ठीक है। एचएफ विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ना कि दुग्ध काल लंबा है ना इसके। दूसरा आयरशायर की क्या विशेषता है बता सकता है कोई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, जर्सी होती है ना उसका दूध काल सबसे लंबा होता है। अब गर्स नहीं बच गया, इसकी कोई विशेषता कोई खास विशेषता नहीं है। आयरशायर की विशेषता है कि यह सबसे खूबसूरत नस्ल होती है, देखने में बहुत प्यारी नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से द्विकाजी नस्ल नहीं है, मतलब इनमें द्विकाजी नस्ल क्या निकालना बताओ। द्विकाजी वे नस्ल हो है जो दूध प्लस मांस उत्पादन के उद्देश्य से जो पाली जाती है उनको द्विकाजी नस्ल कहते हैं। कौन सा होगा, रेड सिंधी होगी, देवनी होगी, थारपारकर होगी या गिर होगी। गिर तो दुधारू नस्ल है तो कटेगी, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। इमेन रेड सिंधी होगो, ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि संकर नस्ल की गाय में यौनावस्था की उम्र होती है। संकर नस्ल तो मैं थाने बता दी, संकर नस्ल, संकरण बनाई दी है, कोई भी 2 गायों का संकरण से जो उत्पन्न संतति होती है, जो नस्ल होती है उसको संकर नस्ल कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, यौनावस्था क्या कब है। यौनावस्था है जो बच्चा उत्पादन होता है ना, सॉरी, जो कोई भी बच्चा उत्पन्न हो गया उसके बाद वो उसका जो उम्र होती है, छोटी उम्र होगा जी, आप बच्चा उम्र होगा अपनी, फिर आप जवान हो जाओ, फिर भी बाद में ये करता अपनी चलती रहे बीइंग। मैंने यौनावस्था पूछी है, यौनावस्था को मतलब हो गया कब मतलब आगे बच्चा देने के लायक हो जाए, अभी तक की उम्र हो बिन के बोला है। तो इन मैंने
24 माह की होगी तो हो जाएगी, या 18 माह की, या 16 माह की, या 20 माह की। मैंने कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ। मैंने 24 करूँ या 16 करूँ या 20 करूँ या 18 करूँ, बताओ किसे होगा। तो इमन हो जाएगा 18 माह। ठीक है, संकर नस्ल की गायें होगी वे मतलब नई संतान उत्पन्न करने के योग्य 18 माह की हो जाओगी ना, तब वह काबिल है। तो आज अपना स्क्रीन पर इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद करूँ सारा क्वेश्चन थारे बढ़िया तरीका से समझ आया होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में आप और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा गाय के बारे में। और गाय की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो मैं आपको कल दोबारा टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जिसमें क्या रहेगा कि आपको सारी चीजें आराम से समझ में आएगी। और नए क्वेश्चन आगे मैं गाय के बना के लाऊंगा। और मेरा मकसद यही रहेगा कि 2 क्लास के अंदर हम अपनी गाय को निपटा दें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा हम अगर खींचेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है ना, और जेट का एग्जाम है, वो बहुत नजदीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस को कवर करवा दूं। ठीक है, धन्यवाद। सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए इतना अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ठीक है, धन्यवाद।